गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पे प्रैक्टिकल में हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 8 देख रहे हैं। उसका एम देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ ए कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम आयन ऑन हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑन आइसोलेट हार्ट ऑफ ए फ्रॉग। आइसोलेट हार्ट ऑफ ए फ्रॉग पे हमें कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम का आयन का इफेक्ट हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम जो आयन रहते हैं वो क्या करते हैं कि विगरस कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्ट विगरसली, मतलब कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हार्ट फेल होता है कंप्लीटली, मतलब स्टॉप सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कैल्शियम आयन कैसे सेल में एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद ये कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कैल्शियम आयन स्टोर होने के बाद वो रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद राइनोडाइन रिसेप्टर के साथ वो बाइंड होते हैं, एक्टिंग होते हैं। उसके बाद कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है इस सेल में वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज होने के बाद ये ट्रोपोनिन एक्टिन मायोसिन सिस्टम के साथ क्या होता है? बाइंड होता है। और बाइंड होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए हार्ट होता है। और विगरसली कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है, फेल हो जाता है कंप्लीटली। ओके, ये कैल्शियम का इफेक्ट है कैल्शियम आयन का ऑन हार्ट पे। देन पोटेशियम आयन जो रहते हैं वो पोटेशियम का आयन का इफेक्ट क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ ए हार्ट मसल। ये विगरसली रिलैक्सेशन करता है, कंटिन्यूसली रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिलैक्स कंप्लीटली होता है, हार्ट फाइनली रिजल्ट फेल हो जाता है, मतलब डायस्टोल जो होता है वो फेल हो जाता है। रिलैक्सेशन होने के बाद हार्ट फेल हो रहा है। तो ये इफेक्ट ऑफ ए कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम आयन ऑन आइसोलेट हार्ट ऑफ ए फ्रॉग। हम लोग अभी सीढ़ी पे इसको देख लेते हैं। ये इसका एम है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन ऑन फ्रॉग हार्ट। देन इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। एनिमल फ्रॉग लगेगा, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन मतलब फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन। इसमें जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो कैल्शियम क्लोराइड 10 mg पर ml एंड पोटेशियम क्लोराइड 10 mg पर ml। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो है शेरिंगटन्स रोटेटिंग ड्रम, स्टर्लिंग हार्ड लीवर, इसके जगह हम लोग सिंपल लीवर भी ले सकते हैं, मॉडिफाइड सिम्स वेनस कैनुला, परफ्यूजन बॉटल जिसमें हम लोग रिंगर सॉल्यूशन को स्टोर करेंगे, ट्यूब लगती है जो प्लास्टिक की रहती है, डिसेटिंग ट्रे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डिस्पोजेबल इंसुलिन सिरिंज लगती है ड्रग हमें इंसर्ट करने के लिए। तो ये हो गए इसके रिक्वायरमेंट्स। तो सीधा हम लोग देखते हैं इसकी प्रोसीजर। तो प्रोसीजर यहाँ पे देखो, आइसोलेटेड हार्ट किया है फ्रॉग से, असेंबली सेटअप की है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिंगर सॉल्यूशन जो है वो सप्लाई हो रहा है हार्ट को। यहाँ पे जो इंफीरियर वेना कावा रहता है इसमें ये वेनस कैनुला इंसर्ट किया है, उसको टाई किया है वन एंड ऑफ ए कैनुला, एंड जो अदर एंड रहता है उसमें हम लोगों ने रिंगर सॉल्यूशन सप्लाई किया है। देन यहाँ पे हम लोगों को पहले नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन जो रहते हैं हार्ट के वो लेंगे, उसको ले रहे हैं। तो ये नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ए हार्ट फ्रॉग हार्ट। यहाँ पे देखो ये 15 सेकंड लिया है, 15 सेकंड के आगे ये 30 सेकंड है। तो यहाँ पे टाइम मिनट में लेंगे और यहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है जो पहले हम लोग नॉर्मल ले लेंगे। ओके, ये हो गई नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ए फ्रॉग हार्ट। देन उसके बाद है यहाँ पे हम लोग पोटेशियम क्लोराइड 0.1 ml इंसर्ट कर रहे हैं कैनुला के थ्रू, और वो डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है? हार्ट में विथ रिंगर सॉल्यूशन। देन यहाँ पे देखो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन लेने के बाद जब पोटेशियम क्लोराइड इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिख रहा है हार्ट में। तो विगरसली रिलैक्सेशन देने के बाद ये हार्ट का जो डायस्टोल रहता है वो फेल हो जाता है। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, ये पोटेशियम क्लोराइड का इफेक्ट है जो डिक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है।
तो पोटेशियम क्लोराइड लिया 0.1 ml, लोअर डोज में हार्ट रेट डिक्रीज हुए, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हुए एंड टोन डिक्रीज हुआ। वैसे हम लोग अगर पोटेशियम क्लोराइड का डोज बढ़ाते हैं 0.2 तो वो क्या होगा, डायरेक्टली वो कंटिन्यूसली क्या होता है, रिलैक्स हो रहा है, मतलब हार्ट यहाँ पे हार्ट के जो रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो फेल हो रहे हैं 0.2 ml पे। ओके, मतलब ये डायस्टोल फेल हो रहा है, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड का इफेक्ट। तो उसमें हम लोगों ने 0.1 ml इंसर्ट किया कैनुला के थ्रू, वो हार्ट में गया। हार्ट में जाने के बाद यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के जो इफेक्ट है वो दिखाई देंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड के इफेक्ट है इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर विगरसली हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हार्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो 0.1 में हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड के, एंड 0.2 पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हार्ट ब्लॉक हो रहा है। तो इंक्रीज यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, टोन इंक्रीज है एंड 0.2 ml हायर डोज पे हार्ट यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। तो इफेक्ट ऑफ ए कैल्शियम क्लोराइड ऑन ए हार्ट रेट, यहाँ पे देखो 0.1 पे ये इंक्रीज हुआ एंड 0.2 पे ये सिस्टोल है जो फेल हो रहा है। तो विगरसली अगर हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के इफेक्ट देखते हैं तो वो फेल होता है। तो इफेक्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन ए फ्रॉग हार्ट, contract to stop during diastole, and effect of calcium chloride on frog heart, relax completely and stop during systole। ठीक है, तो ये हो गई प्रोसीजर। देन हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीज, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज, टोन डिक्रीज एंड 0.2 ml पे हार्ट ब्लॉक इन डायस्टोल। ओके, देन यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड हार्ट रेट इंक्रीज, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, टोन इंक्रीज 0.1 ml पे लोअर डोज पे, 0.2 ml हायर डोज पे हार्ट ब्लॉक एंड स्टॉप इन ए सिस्टोल। तो ये हो गया आज का हमारा प्रैक्टिकल। तो कैल्शियम आयन पोटेशियम आयन का क्या इफेक्ट होता है ये हम लोगों ने आज देखा, एक्सपेरिमेंट नंबर 8। ठीक है, थैंक यू।